नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग कबीरदास के शब्द का अध्ययन करेंगे। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास कहते हैं मोको मने मुझे, मने मैं का मतलब यहाँ हुआ ईश्वर, यानी कि ईश्वर को कहाँ ढूंढे मने ढूंढ रहे हो। बंदे मतलब सब जीव को कहते हैं, सभी प्राणियों को कहते हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, अर्थात मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं मतलब नहीं हूँ, मैं कहाँ, देवल का मतलब मंदिर में, देवता स्थल में। ना मैं मस्जिद, मस्जिद जो मुस्लिमों का पूजने का स्थान है, वहाँ मस्जिद जहाँ नमाज अदा करते हैं। मैं ना देवता स्थल में हूँ यानी कि मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही काबा। काबा का मतलब मुस्लिमों का पवित्र स्थल है जहाँ हज करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ भी मैं नहीं हूँ। कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत पर जहाँ शंकर भगवान का स्थान है, वास स्थान, मैं वहाँ भी नहीं हूँ। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। ना तो कोनो क्रियाक्रम, कोनो क्रियाक्रम, कोनो का मतलब कोई, क्रियाक्रम का मतलब कर्म कांड। जैसे लोग पूजा पाठ यज्ञ ये सब करते हैं, इसको कहते हैं कर्म कांड। इसमें मैं नहीं हूँ, इससे मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। नहीं योग वैराग में, लोग जो है से वैराग धारण कर लेते हैं, माने घर को छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, कहते हैं कि इस क्रिया में भी मैं नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं खोजी होए तो तुरते मिलूं, लेकिन यदि खोजोगे माने मुझे ढूंढोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में मिल जाऊंगा, लेकिन सच्चा दिल से खोजना होगा, सच्चा मन से खोजना होगा तब। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास कहते हैं सुनो भाई साधु, सब जीवों के ईश्वर का वास जो है सभी जीवों में, सभी जीवों के प्राण में, घट घट में वास है। यानी कि ईश्वर कहाँ कहाँ नहीं है, कहते ना मैं जो है से मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, ना ही कोई पूजा पाठ योग वैराग इस सब में नहीं हूँ। मेरा वास जो है कहाँ है, सब जीवों के श्वास में है। चलिए इसी शब्द का दूसरा पद जो है से, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कहते हैं कि ऐ संतों भाई, ज्ञान की जब आंधी आई, क्या आई, ज्ञान की आंधी, माने ज्ञान जो है से जब लोगों में जोर शोर से फैलने लगा, यानी कि जब तेजी से फैलता है तो आंधी के रूप में कहा गया कि संतों भाई जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम मन के ऊपर जो है से, भ्रम की टाटी जो है, टाटी माने छप्पर, मन के ऊपर भ्रम रूपी जो छप्पर है सबे उड़ानी, सबके जो है से क्या हो गए हैं, उड़ गए हैं, उड़ गए हैं। माया रहे न बांधी, और अब इस भ्रम रूपी छप्पर को माया मतलब माया रूपी रस्सी जो है भी बांधकर नहीं रख पा रहा है। हित चीत की द्वय थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित मतलब लाभ हानि की, द्वय मने दो, थूनी का मतलब छप्पर को रोकने का स्तंभ, यानी जिससे टिका हुआ रहता है, पाया, एक तरह से दो पाया, यानी कि लाभ हानि का जो मन के अंदर जो था पाया वो क्या हो गया है, गिरानी मने गिर गया है, ये दोनों पाए गिर गए हैं। और मोह बलिंडा टूटा, मोह मतलब जो मोह माया का, बलिंडा मने होता है बड़ेर, यानी कि दोनों पाया पर जो बीच में धारण दिया जाता है उसी को कहते हैं बड़ेर। वो जो जिसके सहारे टिका हुआ था छप्पर, वो भी जो है से क्या हो गया है, टूट गया है। तृष्णा छाड़ी परी घर ऊपरी, और जो ये जब छप्पर उड़ गया है, तृष्णा छानी मने माया रूपी जो छान था, अज्ञानता रूपी छानी मने छप्पर, परी घरी मने दूसरे के घर पर, ऊपरी मने दूसरे के घर के ऊपर उड़ के चला गया है। कुबधी का भांडा फूटा,
और जब छान किसी घर के ऊपर से उड़ जाता है तो उसके अंदर क्या बुराई है वो क्या होता है, प्रतीत होने लगता है। यानी कि उसके मन के अंदर जो कुबुद्धि का भांडा है वो क्या हो गया, फूट गया है, उसके बारे में लोग जान गए हैं। अब क्या होता है, जब जान गए हैं तो अपने अंदर सुधार करना चाहता है। वो कैसे, जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चो चुवे न पानी। जोग जुगति माने योग की युक्ति लगा करके संतो बांधी माने लोगों को संतों के द्वारा जो है से ज्ञान दिया जा रहा है, अज्ञानता को दूर किया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है कि निर्चु चुवे न पानी, मतलब उस पर ऐसा ज्ञान रूपी बंधन को लगाया जा रहा है कि उससे एक भी बूंद अब पानी नहीं चुवेगा। छान को मजबूती से बांधा जा रहा है, यानी उसके अंदर जो है से बुराई का प्रवेश अब नहीं करेगा। कूट कपट काया का निष्क्या हरि की गति जब जानी। कूट कपट माने कूड़ा करकट, काया का मतलब शरीर, का निक्ष्या माने निकल गया। यानी कि जब उसके अंदर ज्ञान का प्रवेश हुआ तो उसके भीतर जो अज्ञानता था उसके शरीर में वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। कब, हरि की गति जब जानी, जब हरि के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके शरीर के अंदर जो बुराई थी वो सब क्या हो गए, समाप्त हो गए। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। आंधी पीछे, आंधी का मतलब जैसे पहले आंधी आई उसके बाद वर्षा हुई, यानी पहले आंधी आई ज्ञान की तो उससे क्या हो गया, अज्ञानता जो है से दूर चला गया। और तब उसके बाद जो जल बूठा प्रेम, जो जल बूठा, तब जो है से जब हरि का अमृत वर्षा हुई, प्रेम हरि जल भीला, तो प्रेम हरिजन, हरिजन का मतलब ईश्वर के भक्त लोग जो है से अब उस ज्ञान से जो है से प्रभावित हो गए। भीना मने भीन गए, लग गया, उस पर प्रभाव पड़ गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कहे कबीर माने कबीरदास कहते हैं, भान माने सूर्य के प्रगटे, सूर्य के उदय होते ही यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश के आते ही, भया तम खीना, तम का मतलब होता है अंधकार, अज्ञानता रूपी जो उसके अंदर अंधकार था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। जैसे ही मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश फैला, सूर्य का उदय हुआ, वैसे ही जो है से अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो गया। धन्यवाद।